Dear students, today we are going to study a truly beautiful mind. A truly beautiful mind story Albert Einstein की biography है. This chapter tells us about Albert Einstein. Albert was not only a great scientist but he advocated world peace and democracy. राइटर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनालिटी के टू एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, एज अ साइंटिस्ट and as a human being with liberal ideas. He advocated that science should be devoted to the promotion of worldwide peace and prosperity. और अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए साइंटिफिक इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होगी. नाउ करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ 14 मार्च 1879 में उल्म में जर्मनी में हुआ था. नंबर 2, पॉलिन आइंस्टाइन. ये आइंस्टाइन की मदर थी. नंबर 3, माजा, ए यंगर सिस्टर ऑफ आइंस्टाइन. नंबर 4, मिलेवा मैरिक. आइंस्टाइन मैरिड हर इन जनवरी 1903 एंड डाइवोर्स्ड इन 1919. देन एल्सा, ये आइंस्टाइन की कज़न थी, चचेरी बहन, और इन्होंने इनसे 1919 में शादी की थी. लास्ट वन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ही वॉज द अमेरिकन प्रेजिडेंट. नाउ कम टू द स्टोरी. ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. Who do you think of when you hear the word genius? Genius means mastermind. Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जीनियस कौन है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers. इन्होंने 26 साल की उम्र में 1905 में 4 पेपर्स पब्लिश किए थे अबाउट लाइट के बारे में था. एक द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. तो ये पेपर उन्होंने पब्लिश किए और हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स मीन्स पीरियडिकल्स, बट changed forever our understanding of space time. Space means distance, time and the entire cosmos means universe, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. और उसके बाद से जो है इन्होंने हमारे जो थिंकिंग को चेंज कर दिया, जो स्पेस के बारे में थी, डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में और यूनिवर्स के बारे में थी, और ये फेमस हो गए जीनियस के रूप में, मास्टरमाइंड के रूप में. 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स. और उनकी डेथ को लगभग 50 years हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी वो जीनियस कहलाते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन मीन्स साइन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये कभी ऐसे ग्रेट पर्सन के रूप में फेमस होंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक. इसके बजाय इनकी मदर ये सोचती थी कि ये विम्सिकल है, सन की है, बिकॉज टू हर हिज हेड सीम टू मच लार्ज. उनकी मदर को लगता था कि इनका सिर जो है वो काफ़ी बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग. जब वो 2.5 साल के हुए तब भी वो बात नहीं करते थे. When he finally did learn to speak, जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice. Uttered means spoke, twice 2 times. हर चीज़ को वो 2 बार रिपीट करते थे. Einstein didn't know what to do with other children. उनको ये भी नहीं मालूम था कि अपने दूसरे साथियों के साथ क्या किया जाए. His playmates called him brother boring. और जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर मीन्स यहाँ पे चाइल्ड, प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही खेलते रहते थे. यहाँ पे एक पैरा है. ऑटो नॉगबियर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही करेक्टराइजेज एज ए लेजेंड, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. As he was a late talker, his parents were worried
क्योंकि वो उन्होंने देर से बोलना सीखा तो उसके उनके पेरेंट्स जो है वो टेंशन में थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट. जब वो रात को खाना खा रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जो सूप है वो काफ़ी गर्म है, ज़्यादा गर्म है. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर. तो पेरेंट्स उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने पहले कभी कोई शब्द क्यों नहीं बोला. एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. क्योंकि अभी तक मुझे हर चीज़ परफेक्ट मिल रही थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. मैकेनिकल मीन्स रिलेटिंग टू मशीन्स. तो उनको ऐसे खिलौने पसंद थे जिनमें मशीन होती है. लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा ही इज सैड टू हैव सैड. तो कहा जाता है कि जब इनकी जो न्यू बोर्न सिस्टर थी उनको देखकर आइंस्टाइन ने क्वेश्चन किया, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. कि मुझे इसके व्हील्स तो दिखाई दे ही नहीं रहे. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इनके अंदर बचपन से ही रीजनिंग एबिलिटी थी. ये तर्क करते थे, क्वेश्चनिंग करते थे. तो साइंस की तरफ इनका बेंट ऑफ माइंड था. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. Profession means occupation, matter means be important because he will never make a success at anything. तो एक हेडमास्टर ने एक बार इनके फादर को बोला था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे, ये किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. आइंस्टाइन ने जो है बचपन से ही वायलिन बजाना सीख लिया था 6 साल की उम्र में. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट. गिफ्टेड मीन्स हैविंग ए लॉट ऑफ नेचुरल एबिलिटी. अमेचर मीन्स फैंसियर. तो उन्होंने ये शौक शौक में वायलिन बजाना शुरू किया था. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये स्किल जो है कंटिन्यू रखा, इसकी वो प्रैक्टिस करते रहे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल. वो जो है एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. वो जो है म्यूनिक के एक स्कूल में जाते हैं. वहाँ पे जब वो 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली वहाँ पर रहने के लिए आई थी. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और हर एक सब्जेक्ट में लगभग वो अच्छे नंबर लेते थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. जब एक्सट्रीम लेवल पे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है तो वो उसके फेवर में नहीं थे. एंड ऑफन क्लैश्ड मीन्स हैड ए फोर्सफुल डिसएग्रीमेंट विद हिज टीचर्स. और उनकी जो टीचर्स के साथ जो है वो कई बार एग्री नहीं कर पाते थे. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टीफल्ड का मतलब है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. फॉर गुड मीन्स फॉर एवर. वो 15 साल की उम्र में स्कूल में इतना सफोकेटेड फील कर रहे थे कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मीन्स अर्लियर, एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान. पहले साल जो है एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए थे और उनको रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग मीन्स लेंदी discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Liberal means broad minded. तो ये जर्मन स्पीकिंग स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पर जो है इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं फॉलो किए जाते थे जितना कि पहले वाले स्कूल में फॉलो होते थे. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे और फिजिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और स्कूल की स्टडी फिनिश करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली ज्यूरिक में. बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड मीन्स इंटरेस्टेड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मोस्टैच. और इनकी जो मूछें थी वो थिक, लॉन्ग एंड हैंगिंग, नीचे की तरफ झुकी हुई मूछें थी इनकी, जैसे कि एक वालरस एनिमल की लुक होती है. डैशिंग का मतलब है यहाँ पे स्पीडी, फुल ऑफ विगर.
He also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick. तो यूनिवर्सिटी में इनकी एक जो फेलो स्टूडेंट फ्रेंड थी, क्लास फेलो थी, मिलेवा मैरिक, उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट था. whom he found to be a very clever creature. उसको वो एक चतुर प्राणी की तरह मानते थे. दिस यंग सर्ब, ये सर्बिया की रहने वाली थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज. क्योंकि यही यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में थी जहाँ पर वुमेन भी डिग्री ले सकती हैं. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली मीन्स फ्रेंड एसोसिएट अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस मीन अनकल्चर्ड पीपल, those people in his family and at the university with whom he was constantly in odds. मतलब जो अपने यूनिवर्सिटी में और अपनी फैमिली के आसपास जो उनके लोग थे उनसे हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, लेकिन यही थी जिनसे इनके विचार मैच करते थे. द कपल फेल इन लव, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे. लेटर्स सर्वाइव मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. तो उसमें भी इन्होंने साइंस से रिलेटेड बातें की होती हैं और उसको मिक्स किया होता है सॉफ्टनेस के साथ. रोड आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. जब हमारी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उस पर हम कंक्लूजन में पर पहुँचे तो हम दोनों बड़े खुश थे. इन 1900 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में वो जब 21 साल के हुए तो वो अनएम्प्लॉयड थे, ग्रेजुएट हो चुके थे. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो 1902 में इनको फाइनली जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक पेटेंट ऑफिस में बर्न में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग मीन्स इवेल्युएटिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, उनको दूसरे लोगों की इन्वेंशंस का मूल्यांकन करना होता था. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और प्राइवेटली वो अपने ही आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे, उन्हीं की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और वो अपने डेस्क ड्रॉयर को मजाक में थ्योरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस बुलाते थे. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो दो तरह की थी. नंबर 1 क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर 2 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass means matter, and energy, E is equal to mc square. तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो 3 पॉइंट्स है. उसमें इज द नोशन दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एवरीवेयर. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड टाइम. नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, कि ये आइंस्टाइन ने हमें बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन स्पेस और टाइम की जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. और नथिंग कैन गो फास्टर देन लाइट, और लाइट से फास्टर कुछ भी नहीं चलता. तो इस थ्योरी के द्वारा उन्होंने ये भी बताया कि अगर दो घड़ियाँ दोनों मोशन में हैं, एक ज़्यादा स्पीड से घूम रही है, और घूमने से मतलब है कि सपोज करो कोई पर्सन ने डाली हुई है और वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, और एक पर्सन जो कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों ही घड़ियों में बेशक स्टार्टिंग में एग्जैक्ट टाइम था, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये आइंस्टाइन कहना चाह रहे हैं. और इसको नासा ने भी प्रूव किया 1977 में. उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट्स में कुछ घड़ियां रख दी गई और कुछ घड़ियां सेम टाइम वाली अर्थ पर थी, और जो सैटेलाइट वाली घड़ियां थी वो
कम टाइम शो कर रही थी और जो अर्थ पे घड़ियाँ थी वो ज़्यादा टाइम शो कर रही थी। तो यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव होती है। इसके लिए वो एक एग्जांपल भी देते हैं, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। कि जब आप एक किसी अच्छी लड़की के साथ, नाइस गर्ल के साथ बैठे हो, 2 घंटे भी बैठे तो आपको लगता है 2 ही मिनट हुए हैं। एंड व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। और जब आप किसी हॉट स्टोव पर 2 मिनट के लिए भी बैठे हो तो आपको 2 घंटे की तरह फील होता है, दैट्स रिलेटिविटी। और यही रिलेटिविटी है। और इससे सारे संसार को एक फार्मूला मिल गया, E=mc²। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। और वो स्पीड ऑफ लाइट है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. जब आइंस्टाइन फिजिक्स की बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो फेल होना शुरू हो गई। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। और मदर इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन। एक तो उनके लिए रीज़न ये था कि वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और जो मिलेवा थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट गर्ल थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो कहते हैं कि ये आपके लिए एक बुक की तरह होगी। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो उन्होंने अपनी वेडिंग का जो प्रपोजल है वो कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। और इस कपल ने 1903 में शादी की एंड हैड 2 sons। और उनके 2 बेटे थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। पर कुछ सालों के बाद जो है ये जो शादी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रही थी और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, तो कुछ साल लड़ाइयों के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। और ये जो कपल है वो 1919 में अलग हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने जो है अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। और तभी वो वर्ल्ड फेमस होना शुरू हो गए। कोइंसाइडेड में अकर्ड एट द सेम टाइम, इसी समय। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। तो इसने जो है अर्थ के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन किया गया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जब सन एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, तो इससे ये प्रूव हो गया, जो कि पहले ही 1915 में ही आइंस्टाइन ने कैलकुलेट करके बता दिया था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। कि जो स्टार से लाइट कैसे डिफ्लेक्ट होती है, डायरेक्शन चेंज कैसे करती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड विज अनाउंस्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर्स में लिखा गया कि ये जो है साइंटिफिक रिफॉर्मेशन है, अपहीवल है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज जो है वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनकी विल पर एस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन इन 1901 एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस। लोडेड मीन्स प्रेज्ड। तो उनको पूरे संसार से जो है सम्मान मिले, इनवाइट किया गया और प्रेस में भी उनको काफ़ी तारीफ़ें मिली।
When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. तो आइंस्टाइन भी वहाँ से चले गए जब नाजिस का जो है शासन आ गया जर्मनी में 1933 में, और वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. In an uproar means very upset. तो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो है वो बड़े अपसेट थे कि नाजिस ने जो है एटम न्यूक्लियर बम को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन उन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया था कहीं पे. मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड. तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से चले गए थे जब भी वहाँ पे नाजिस का शासन आया, और आइंस्टाइन भी उनमें से एक थे. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम. और उनको डर था कि नाजिस जो है वो एटम बम को बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे देशों के खिलाफ. एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, एक कंपेनियन की रिक्वेस्ट पे, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939. तो अपने एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को वो लेटर लिखते हैं, इन विच ही वांट, उन्होंने चेतावनी दी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी एरिया. तो एक बम भी अगर ऐसा इस्तेमाल कर लिया गया, न्यूक्लियर बम, तो वो सारी की सारी बंदरगाह को और इवन उसके आसपास के दूसरे एरियाज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. द अमेरिकन्स डेवलप्ड, और उनके शब्दों का असर हुआ, और अमेरिकन्स ने भी एटॉमिक बम को जो है डिस्कवर कर लिया, और ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था उनका. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में एटम बम को गिरा दिया. Einstein was deeply shaken. Deeply shaken means gravely hurt by the extent of the destruction. तो ये जो विनाश हुआ इससे आइंस्टाइन काफ़ी हिल गए. This time he wrote a public missive. Missive is letter, जो कि स्पेशली ऑफिशियल लेटर होता है, टू द यूनाइटेड नेशंस. उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने एक संसार की सरकार को फॉर्मेट करने के लिए प्रस्ताव रखा. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. इसका भी कोई असर नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट decade means a period of 10 years, Einstein got ever more involved in politics. अब वो जो है पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो गए. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप. तो जितने भी ये जो हथियार हैं उनके बनाने पर वो इसके अगेंस्ट थे. एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और वो अपनी पॉपुलैरिटी का प्रयोग कर रहे थे वर्ल्ड पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उनको सिर्फ हम साइंटिफिक जीनियस के रूप में ही नहीं प्रेज करते हैं, बल्कि एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी हम उनको मानते हैं. और उनकी 76 ईयर्स की एज में 1955 में डेथ हो गई. दिस इज the explanation of the chapter A Truly Beautiful Mind. Thanks.